है एवरीबॉडी, बहुत सारे बच्चे है एवरीबॉडी, आई होप कि तुम लोग इकोनॉमिक्स का बहुत अच्छा से प्रिपरेशन कर रहे हो और प्लीज़ सीरियसली लो इस सब्जेक्ट को, क्योंकि मैं बार बार बोल चुकी हूँ क्योंकि आगे तुम लोग जितना भी कोर्सेज करोगे इकोनॉमिक्स तुम्हारे साथ ही चलेगा। तो इट्स बेटर टू गिव इट दैट मच ऑफ अमाउंट ऑफ हार्ड वर्क फ्रॉम द वेरी स्टार्ट। शुरुआत से ही अच्छा खासा अमाउंट ऑफ हार्ड वर्क इसके पीछे लगाओ प्लीज़। जितना अकाउंट्स के पीछे ध्यान देते हो, जितना बाकी सारे सब्जेक्ट को ध्यान देते हो, ये कोई साइड सब्जेक्ट नहीं है, ये भी वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल सब्जेक्ट है पूरे कॉमर्स फील्ड का, इसलिए इसको उतना ही ध्यान देना। मैं सिर्फ इकोनॉमिक्स के बारे में बात क्यों करती हूँ, क्योंकि मैं इकोनॉमिक्स की स्टूडेंट हूँ और इकोनॉमिक्स की टीचर हूँ। ऑलमोस्ट 3 साल से इकोनॉमिक्स पढ़ा रही हूँ, तो डेफिनेटली मेरा पूरा का पूरा कंसंट्रेशन, फोकस या बोल सकते हो मास्टरी लगभग इसी सब्जेक्ट के अंदर है, इसलिए मैं सिर्फ यही पढ़ाती हूँ और यही इसी के बारे में तुमको गाइडेंस दे सकती हूँ। तो तुम लोग देख रहे हो कि सेम 1 में तुम्हारे पास 6 यूनिट्स हैं। छोटे छोटे यूनिट्स नहीं हैं, अच्छे खासे यूनिट्स हैं। बेसिकली माइक्रो इकोनॉमिक्स है तुम्हारे पास। इसमें तुमको याद रखना है, अगर तुमको शुरुआत ही करना है ना, आई विल सजेस्ट, देखो कौन कौन से टॉपिक के साथ शुरुआत करना है। यूनिट 2 में एक हिस्सा आता है डिमांड। पहले तुम लोग वो करो, फिर सप्लाई करो, फिर इन दोनों का ही इलास्टिसिटी वाला पोर्शन है वो करो। पहले इतना करो, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। ये तुम्हारा जो हो जाएगा ना, तो ये तुम्हारा समझ लो तुम्हारा अच्छा खासा पोर्शन हो गया, ये डन हो जाएगा। उसके बाद तुम लोग यूटिलिटी अभी मत उठाओ, यूटिलिटी को रहने दो। फिर तुम लोग यूनिट 1 पे आना, यूनिट 1 को कंप्लीट करने की कोशिश करना। मतलब क्या है, यूनिट 2 में से ये वाला पोर्शन पहले कर लेना, फिर उसके बाद यूनिट 1 पे आओ। यूनिट 1 प्योर थ्योरेटिकल है, तो वहाँ से उसको कर लेना। यूनिट 2 में अब तुम लोग वापस यूनिट 2 पे आ जाना और यूटिलिटी करना। यूटिलिटी बहुत बड़ा टॉपिक है, तो मेजर कंसंट्रेशन के साथ तुमको करना पड़ेगा, ठीक है। फिर यूनिट 3 अगर तुमने एक बार पकड़ लिया तो उसको बिना कंप्लीट किए तुम पीछे नहीं जा सकते। तो यूनिट 3 पूरी तरीके से तुमको उठाना पड़ेगा। यूनिट 3 उसके बाद करोगे। पहले यूनिट 2 उठाना, डिमांड सप्लाई इलास्टिसिटी कंप्लीट करना, फिर यूनिट 1 को कंप्लीट करना, फिर यूनिट 2 का यूटिलिटी पे आके उसको कंप्लीट करना। उसके बाद यूनिट 3 पे आ जाना, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा यूनिट 3। यूनिट 4 तुम एक ही दिन में कंप्लीट कर लोगे, बहुत छोटा पोर्शन है। लेकिन यूनिट 5 और यूनिट 6 में समय लगेगा। कोई भी यूनिट छोड़ो मत, क्योंकि MCQ पेपर है भाई, 40 मार्क्स का, कहाँ से क्वेश्चन आएगा, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है ऑफ कोर्स। सो इट्स बेटर कि तुम लोग एफिशिएंसी के साथ स्टार्टिंग में ही पढ़ो। अभी भी समय है, तुम लोग अभी भी पढ़ना शुरू कर सकते हो। ऐसा नहीं कि दीदी अब नहीं पढ़ेंगे तो कैसे होगा, दीदी अब तो आ ही गया एग्ज़ाम। अपने आप में मतलब ये बोलते रहना कि टाइम वेस्ट हो चुका है, ये सब मत करो। अच्छा, बहुत सारे लोग ये भी जानना चाह रहे हैं कि, क्योंकि मुझे इंडिविजुअली पूछते हैं, सबको इंडिविजुअली बताना मुश्किल हो जाता है मेरे लिए, आपने कौन कौन सा टॉपिक करवा दिया। तो यूनिट 1 मेरा ऑलमोस्ट डन है, यूनिट 2 कंप्लीटेड है, यूनिट 3 कंप्लीटेड है, यूनिट 4 कंप्लीटेड है, यूनिट 5 में अभी फ़िलहाल करवा रही हूँ, यूनिट 1 के कुछ टॉपिक्स पेंडिंग है और यूनिट 6 पेंडिंग है। तो टेक्निकली मैं अगस्त के अंदर अंदर ये पूरा जो भी इकोनॉमिक्स का सेम 1 का सिलेबस है उसका बुकिश जो कॉन्सेप्ट्स है वो कंप्लीट करवा लूँगी। फिर जा कर के हम लोग थोड़ा सा MCQ वगैरह पे कूदेंगे कि वहाँ से क्या आ सकता है, कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, वो सब डिस्कस करेंगे। अच्छा, अगर किसी को एनरोल करवाने का इच्छा है तो भैया पूरा जो तुम्हारा सेम 1 का पूरा जो तुम्हारा क्लास 11 का, जिसमें सेम 1 और सेम 2 दोनों आ जाएगा, पूरा क्लास 11 का जो तुम्हारा कोर्स फी है इकोनॉमिक्स का, दैट इज़ 1200 रुपीज़। 1200 रुपीज़ फुल कोर्स फी फॉर क्लास 11। और तुम लोग को अगर कुछ फाइनेंशियल दिक्कत है तो आई विल सजेस्ट कि तुम लोग इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हो 400 3 टाइम्स, है ना, 400 करके हर महीना 400 करके तुम लोग 3 बार में 1200 क्लियर कर सकते हो। दीदी आप पेड कोर्स क्यों लेके आए, आप ये चीज़ यूट्यूब में क्यों नहीं डाल देते। तो भैया यही मेरा रोज़ी रोटी है। लेट मी बी वेरी फ्रैंक विथ यू, दिस इज़ द वे आई अर्न, दिस इज़ द वे आई अर्न एट दिस एज व्हेन आई एम नॉट एबल टू डू एनीथिंग एल्स। क्योंकि अभी तो मैं कॉलेज ही कंप्लीट किया, अब तो मैं मास्टर्स में जाऊंगी, तो डेफिनेटली मेरे पास कोई अर्निंग सोर्स नहीं है एक्सेप्ट फॉर दिस। सो इसीलिए मुझे ये रखना ही पड़ेगा। और मैं ऑफलाइन भी पढ़ाती हूँ, तो ये मेरा प्रोफेशनल तुम बोल सकते हो साइड है। मतलब मैं प्रोफेशनली भी इकोनॉमिक्स ही पढ़ाती हूँ 11 12 और इनफैक्ट कॉलेजेस को भी। कॉलेजेस मतलब कॉलेज के स्टूडेंट्स को, कॉलेज में जाके नहीं, वो अभी
उतना भी हिम्मत नहीं है, इतना भी डिग्री भी नहीं है मेरे पास। कॉलेज स्टूडेंट्स को जो कोचिंग देना होता है वो मैं देती हूँ इकोनॉमिक्स के लिए, तो डेफिनेटली इसको मैं फ्रीली अवेलेबल नहीं करवा सकती। नोट्स, बहुत लोग पूछ रहे दीदी सेम 1 का नोट्स मिल जाएगा क्या? सेम 1 का मैं कोई नोट्स दे ही नहीं रही हूँ। सेम 1 में जो मैं वीडियोस के अंदर जो बता रही हूँ बोर्ड पे लिख के उतना ही काफ़ी है, क्योंकि सेम 1 इज़ फुल्ली MCQ बेस्ड, तो उसके लिए तुमको कोई नोट्स मिलेगा ही नहीं, मैं कोई नोट्स ऑफर ही नहीं कर रही हूँ, ठीक है। और सेम 2 के लिए भी जो नोट्स होंगे वो कोर्स वाले स्टूडेंट के लिए होंगे। मैं ये क्या बोलते हैं क्लास 11 और 12 के इकोनॉमिक्स के नोट फ्रीली अवेलेबल नहीं करवा सकती हूँ। आई एम सॉरी फॉर दैट, क्योंकि ये मेरे कुछ फिनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से है। क्लास 10 के लिए तो मैं ऑलरेडी वहाँ पे तो उनके लिए तो कर ही रही हूँ 50 रुपीज़ के लिए, लेकिन मैं क्लास 11 और 12